नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे बेहद ही खास शो धर्म में। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। अक्सर ऐसा होता है कि सैलरी आती है और कब खत्म हो जाती है पता नहीं चलता। महीने का आखिरी हफ्ता आते आते तंगी आ जाती है। तमाम कोशिशों के बाद भी न तो सैलरी में बढ़ोतरी हो पाती है और ना ही बचत। तनख्वाह बढ़ भी जाए तब भी खर्चे कम होने का नाम नहीं लेते। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा होता क्यों है? ये सब होता है ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव से, क्योंकि ये ग्रह ही हैं जो आपकी सैलरी को ऐसी ऐसी जगहों पर खर्च करवाते हैं जिसकी वजह से आप तंगी की स्थिति में पहुंच जाते हैं। लेकिन अब आपको घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं कुछ सरल उपाय जिससे आपका वेतन चमका देगा आपकी किस्मत। वेतन से मिलेगा सफलता का वरदान। वेतन दिलाएगा अच्छी सेहत का वरदान। वेतन का कुछ हिस्सा आप करेंगे दान तो जीवन में नहीं होंगे परेशान। किस्मत बदल देगी आपकी सैलरी। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में पैसा इतना खर्च हो जाता है कि महीने के अंत तक हमारे पास कुछ नहीं बचता। हमारी सैलरी कितने भी ज्यादा हो जाए, लेकिन महीने के अंत में पैसों की तंगी आ ही जाती है। तमाम कोशिशों के बावजूद ना तो सैलरी बढ़ती है और ना ही सैलरी में बरकत होती है। ऐसे में मायूसी छाना लाजमी है। लेकिन आपको अब घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम आपको कुछ ऐसे कारगर उपाय बताएंगे जिससे आप इस समस्या से पार पा जाएंगे। ज्योतिष के जानकारों का मानना है कि अगर आप कुछ उपायों को अपना लें तो यकीन मानिए आप जितना भी कमाएंगे उसमें बरकत जरूर होगी और आपको मिलेगा तरक्की का वरदान। तो आइए राशि अनुसार जानते हैं कुछ कारगर उपाय। वेतन मिलने पर उसका कुछ हिस्सा दान करें। निर्धनों और जरूरतमंद व्यक्तियों को खाने पीने की चीजों का दान दें। दान में उड़द की बनी हुई वस्तुएं जरूर दें। ऐसा करने से ऑफिस में तनाव कम होगा और दुर्घटनाओं से बचाव होगा। चलिए अब जान लेते हैं कि वृष राशि वालों को वेतन मिलने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए। वेतन मिलने पर उसके कुछ हिस्से से फल खरीदें, खास तौर से केला और सेब। इन दोनों ही फलों को मरीजों में बांटें या गाय को खिलाएं। ऐसा करने से नौकरी मिलने की बाधा दूर होगी और आप सेहतमंद रहेंगे। ज्योतिष के जानकारों का मानना है कि आपकी मेहनत की कमाई जब किसी अच्छे कार्य में जाती है तो इससे आपके ग्रह नक्षत्र भी प्रभावित होते हैं। तो आइए अब जानते हैं मिथुन राशि वालों के लिए क्या है उपाय। वेतन मिलने पर उसके कुछ हिस्से से वस्त्र और सौंदर्य प्रसाधन खरीदें। इसे किसी सौभाग्यवती स्त्री को दे दें। ध्यान रखें कि इसमें कोई भी काली चीज ना हो। ऐसा करने से आपका वैवाहिक जीवन सुखद होगा। आपके धन की बचत भी हो पाएगी। अब बारी आती है कर्क राशि के जातकों की। तो चलिए जानते हैं कर्क राशि वालों के लिए कारगर ज्योतिष उपाय जिससे उनकी सैलरी में बरकत होगी। वेतन मिलने पर उसके कुछ हिस्से से कपड़े और जूते खरीदें। इसको घर के आसपास के किसी वृद्ध को प्रेम पूर्वक दे दें। इससे आपके काम में खूब उन्नति होगी, साथ ही आपके स्वास्थ्य और आयु की रक्षा होगी। अगली राशि है सिंह राशि। आइए आपको बता देते हैं कि सिंह राशि के जातकों के लिए वेतन मिलने पर सबसे पहले क्या करना होगा। वेतन के कुछ हिस्से से आप ढेर सारे फूलों के पौधे खरीदें और घर में आसपास के गली मोहल्ले में लगाएं। ऐसा करने से आपका तालमेल कभी भी उच्चाधिकारियों से खराब नहीं होंगे। साथ ही संतान पक्ष से आपको कभी भी कष्ट नहीं होगा। अब बारी आती है कन्या राशि की। वेतन के कुछ हिस्से से आप मिठाई और चॉकलेट खरीदें। घर और आसपास के लोगों में प्रेम से बांटिए, खास तौर से बच्चों में। इससे आपकी नौकरी का बार बार छूटना मिलना बंद हो जाएगा। आप दुर्घटना से बचे रहेंगे। इन उपायों से आप अपनी सैलरी से अपनी किस्मत और पॉकेट दोनों को चमका सकते हैं। आगे हम बाकी बची हुई राशियों के लिए सैलरी सेविंग के उपाय बताएंगे। आप देखते रहिए धर्म।
सैलरी का कुछ हिस्सा अगर दान में दे दिया जाए तो आपके वेतन में बरकत तो होती ही है, आपको तरक्की की नई ऊंचाइयां तक पहुंचने का आशीर्वाद भी मिलता है। ज्योतिष के जानकारों का मानना है कि सैलरी का कुछ हिस्सा दान देने से सेहत, सफलता और संतान सुख की प्राप्ति होती है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि बाकी बची हुई राशियों के लिए वेतन में बरकत के उपाय क्या हैं। ज्योतिष के जानकारों की अगर माने तो सैलरी का कुछ हिस्सा दान में देने या किसी शुभ कार्य में लगाने से बरकत तो होती ही है, इससे ग्रहों की दशा और दिशा भी बदल जाती है। अगर किसी ग्रह विशेष की वजह से आपकी सैलरी और नौकरी में दिक्कतें पेश आ रही हैं, तो इन उपायों से आपको राहत मिल सकती है। तो चलिए अब जानते हैं अगली राशि के लिए उपाय। तुला राशि। वेतन का कुछ भाग किसी अस्पताल में दान दीजिए। किसी व्यक्ति का उस पैसे से इलाज करवाइए। ऐसा करने से आपकी नौकरी बिना बाधा के चलती रहेगी और आपको पारिवारिक सुख मिलेगा। अब बारी आती है अगली राशि यानी वृश्चिक राशि की। आइए जानते हैं कि किन उपायों से वृश्चिक राशि की सैलरी में होगी बरकत। वेतन के कुछ हिस्से से आप लोगों के लिए पानी पीने की व्यवस्था कीजिए। आप एक पक्का पानी का स्रोत बनवा सकते हैं। जगह जगह पानी के घड़े रखवा सकते हैं। ऐसा करने से आपको धन का अभाव नहीं होगा, आपकी संपत्ति की समस्या भी दूर रहेगी। ज्योतिष के जानकारों का मानना है कि किसी जरूरतमंद की मदद करने से उसका आशीर्वाद मिलता है, जो हमारे ग्रहों की दशा को भी बदल देता है। चलिए अब बात करते हैं धनु राशि की। वेतन के कुछ भाग से आप पढ़ने लिखने का सामान खरीदें। इसको जरूरतमंद बच्चों में बांट दीजिए। ऐसा करने से नौकरी में बार बार आपका स्थान परिवर्तन नहीं होगा, साथ ही आपकी संतान उत्पत्ति की समस्या दूर हो जाएगी। इन उपायों से आपकी सैलरी में भी बढ़ोतरी हो सकती है। अगर सैलरी में बढ़ोतरी हो जाए तो इसके कई फायदे हैं। आप अपने लाइफस्टाइल में परिवर्तन ला सकते हैं और जो भी ज्यादा जरूरतें हों उन्हें फट से पूरा कर सकते हैं। तो आइए अब जान लेते हैं मकर राशि के लिए क्या होगा कारगर उपाय। वेतन के कुछ हिस्से से आप खाने पीने की चीजें खरीदें और इसे गरीबों में बांट दें। ऐसा अगर सोमवार को करें तो ज्यादा उत्तम होगा। ऐसा करने से आपके खर्चे नियंत्रित होंगे। इससे आप मनचाही नौकरी भी कर सकेंगे। अब बारी आती है कुंभ और मीन राशि के जातकों की। चलिए आपको बताते हैं कि इन दोनों राशियों के लिए क्या होंगे सरल और कारगर उपाय। वेतन का कुछ भाग आप लोगों के मुफ्त इलाज पर खर्च करें। आप दवाइयां भी बांट सकते हैं। ऐसा करने से आपका स्वास्थ्य उत्तम होगा, आपको धन का अभाव नहीं होगा। अगर बात करें मीन राशि की, तो वेतन के कुछ हिस्से से आप पशुओं के चारे और पक्षियों के दाने पानी की व्यवस्था करें। ऐसा करने से आपका स्वास्थ्य सदैव उत्तम रहेगा। साथ ही आपके सहकर्मियों से आपका वाद विवाद नहीं होगा। तो इस तरह आप राशि अनुसार किए गए उपायों से अपनी सैलरी को किस्मत से जोड़ सकते हैं। ज्योतिष के इन उपायों से आपके वेतन में वृद्धि तो हो ही सकती है, साथ ही साथ आप जितना भी कमाते हैं उसमें बरकत भी होगी। ब्रेक के बाद धर्म में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपको बता रहे हैं कि आपकी सैलरी का आपकी किस्मत से क्या संबंध है। चलिए अब आपको बताते हैं कि नौकरी में तरक्की पाने के लिए क्या कारगर और सरल उपाय हैं। तारे सितारे हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करते हैं। आज के समय में हर कोई अपना बेस्ट देकर प्रमोशन चाहता है ताकि उसका आने वाला समय सुखमय हो। इसके लिए व्यक्ति दिन रात मेहनत भी करता है, लेकिन बावजूद इसकी तरक्की नहीं मिल पाती। तो अब आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे कारगर ज्योतिष उपाय जिससे आपकी नौकरी से जुड़ी हर समस्या का समाधान हो सकता है। ग्रह दोष से पीड़ित जातकों को रोज शिवलिंग पर कच्चा दूध और जल अर्पित करना चाहिए। किसी शुभ मुहूर्त में रात के समय एक शांत कमरे में पूर्व दिशा की ओर मुख करके ऊन के आसन पर बैठें। स्नान के बाद पीले वस्त्र धारण करें। अपने सामने पीला वस्त्र बिछाएं और उस पर कुमकुम से रंगे चावल बिखेर दें। अब इस पर एक थाली रखें और उसमें चावल की एक ढेरी लगाएं। इस ढेरी पर लक्ष्मी यंत्र स्थापित करें।
लाल फूल, चावल, मूली अर्पित करें। धूप, दीप और अगरबत्ती जलाएं। यंत्र पर चंदन से तिलक करें। ओम श्री मंत्र का 7 माला जाप करें। माला जपते समय बीच में किसी से कुछ ना बोलें। जाप समाप्ति पर प्रसाद बांटें और मां भगवती से प्रार्थना करें। इससे आपको नौकरी में तरक्की मिलेगी। ज्योतिष के जानकारों का मानना है कि ये उपाय आपकी नौकरी में आने वाली हर बाधा को दूर कर सकते हैं और आप करियर की नई ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। धर्म के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन धर्म के किसी और कल्याणकारी विषय के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। देश और दुनिया के ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।